ईरान और अमेरिका में सीज फायर या मिस फायर, ये सवाल बना हुआ है। सवाल इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत से पहले दोनों तरफ से माइंड गेम शुरू हो गया। ईरान कह रहा है कि उसे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिले तो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अंत चाहता है। ये दोनों कंपैरिजन मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं। ये दोनों कंपैरिजन देखिए, ईरान चाहता है कि यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिले तो अमेरिका चाहता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अंत होना चाहिए। पहला पॉइंट है जहां पर क्लैश हो रहा है। ईरान लेबनान में सीजफायर पर जोर दे रहा है तो अमेरिका ईरान की मिसाइल क्षमता सीमित करने पर जोर दे रहा है। ईरान फिर हमले ना करने की गारंटी मांग रहा है तो अमेरिका हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से मुक्त करने की मांग पर अड़ा है। ईरान आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग पर है लेकिन अमेरिका प्रॉक्सी ग्रुप की मदद करने बंद करने को कह रहा है। सबसे ज्यादा पेंच है लेबनान और हॉर्मुज को लेकर। ईरान वर्सेस अमेरिका, सीज फायर या मिस फायर। कौन सीज, कौन फायर, क्या है ट्रंप की डिजायर? एक तरफ अमेरिका सीज यानी शांत है लेकिन इजराइल फायर यानी फुल एक्शन में है, जिसका नतीजा यह है कि लेबनान में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का नेतन्याहू ने जो संकल्प लिया है उस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं इस बीच ईरान ने माइंड गेम खेला और साफ साफ अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो न सीज फायर होगा और न ही किसी जहाज के लिए हॉर्मुज खोला जाएगा। लेकिन बातचीत के पहले ईरान के इस माइंड गेम के जवाब में ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को अल्टीमेटम दिया कि हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति जल्द शुरू हो जाएगी, चाहे इसमें ईरान शामिल हो या नहीं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकर्स से फीस वसूली कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसे फौरन रोक देना चाहिए। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ईरान की मदद या उसके बिना भी तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही के मामले में बेहद खराब काम कर रहा है। हमारा समझौता ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग में हॉर्मुज आग का दरिया बनकर उभरा है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच जंग का सबसे बड़ा रणक्षेत्र, जिस पर ईरान का टोटल कंट्रोल भी है। और उसकी वजह क्या है ये भी समझ लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत संकरा है, इससे गुजरने वाले तेल टैंकर बहुत बड़े और धीमे होते हैं। अपने सबसे संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। ईरान अपने तट से ही टारगेट को तब तक भेज सकता है जब तक कि उसे अमेरिका के सबसे हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम भी ना रोक पाए। ईरान की नेवी के पास हॉर्मुज में शक्तिशाली समुद्री माइन का जाल बिछाने की क्षमता है, मगर ये माइन फटते हैं तो उनमें सबसे बड़े टैंकर भी पल भर में डूब सकते हैं। साथ ही हर हमले में लाखों डॉलर का माल भी नष्ट हो सकता है। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज एक शुल्क का भुगतान करें। इस रास्ते से टैंकर ले जाने वालों को प्रति बैरल लगभग $1 का भुगतान करना पड़ सकता है। हर जहाज में 20 से 30 लाख बैरल तक तेल होता है, यानी हर टैंकर को 20 से 30 लाख डॉलर का शुल्क अदा करना होगा। हॉर्मुज पर ईरान का टोटल कंट्रोल अमेरिका को प्रेशर में डाल रहा है, तो इजराइल भी लेबनान पर हमले कर ईरान को टेंशन दे रहा है। यानी बातचीत से पहले अगर सीज फायर टूटता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह लेबनान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।